हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 की रीडिंग कर रहे थे, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो आज हम उसके आगे की रीडिंग करते हैं। ओपन पेज नंबर 51। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था, वो बच्चे एक बूढ़ी औरत के घर तक पहुंच गए थे। जो घर था वो किसका बना हुआ था? ब्रेड का, केक्स का, और बहुत सारे उस पर चॉकलेट वगैरह लगी हुई थी। हमने वो वहाँ तक पहुँच गए थे और बूढ़ी औरत बाहर निकल के आई थी घर में से, और वो बच्चों को अपने साथ ले गई थी। ओके, हम पढ़ेंगे यहाँ से आज। सी टुक दैम बोथ बाय द हैंड एंड लेट दैम इनटू हर लिटिल हाउस। वो उन्होंने उनको पकड़ा अपने साथ और उनको घर में ले गई। देन गुड फूड वॉज सेट बिफोर दैम। अच्छा खाना उनके आगे रखा गया। मिल्क एंड पैनकेक्स विथ शुगर, एप्पल्स एंड नट्स, ये सब उनके आगे रखे गए। आफ्टरवर्ड्स 2 प्रिटी लिटिल बैट्स वर कवर्ड विथ क्लीन वाइट लिनेन एंड हैंसल एंड ग्रेटल ले डाउन इन दैम एंड थॉट दे वर इन हेवन। उसके बाद 2 छोटे सुंदर से बैट लगाए गए उनके लिए, बच्चों के लिए, और जो कि कवर्ड थे किससे? वाइट चादर से, सुंदर सी, साफ सी। हैंसल और ग्रेटल सोच रहे थे कि वो जैसे कि हेवन में हैं, उस पर लेट कर। द ओल्ड वुमेन हैड ओनली प्रिटेंडेड टू बी सो काइंड। जो ओल्ड वुमेन थी वो दिखावा कर रही थी इतना दयालु होने का। सी वॉज इन रियलिटी ए बिग विच। जबकि वो रियलिटी में, असलियत में एक चालाक चुड़ैल थी। हु ले इन वेट फॉर चिल्ड्रन, जो कि इंतज़ार में थी बच्चों को खाने के। एंड हैड ओनली बिल्ट द लिटिल हाउस ऑफ ब्रेड इन ऑर्डर टू इंटाइस दैम देयर। उसने वो जो घर बनाया था वो ब्रेड का बस किस लिए बनाया था? ताकि वो उन बच्चों को फंसा सके, उनको बहलाने फुसलाने के लिए बनाया था। ओके। When a child would fall into her power, she would kill it. जब कोई भी बच्चा मतलब अपनी पूरी पावर, मतलब मोटा हो जाता है, फुल पावर में आ जाता है, तब वो उसको खा जाया करती है। अर्ली इन द मॉर्निंग्स, सुबह में, बिफोर द चिल्ड्रन वर अवेक, बच्चों के जागने से पहले, शी वॉज ऑलरेडी अप, वो पहले जागी हुई थी। एंड व्हेन शी सो, और जब उसने देखा, बोथ ऑफ दैम स्लीपिंग, दोनों सो रहे हैं, एंड लुकिंग सो प्रिटी, बहुत सुंदर लग रहे हैं, विद देयर प्लम्प एंड रोजी चिक्स, मतलब उनके गाल गुदगुदे और रोजी चिक्स, रोजी हो रहे हैं, मतलब रेड हो रहे हैं, वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं बच्चे। सी मटर्ड, वो बुदबुदाई, यानी मन मन में जो बड़बड़ाना बोलते हैं, टू हरसेल्फ, खुद से, डेट विल बी ए डाइनिटी माउथफुल, मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन होने वाला है, मतलब होगा। ठीक है। देन शी सीज्ड हैंसल विद हर श्रिवेल्ड हैंड। उसने क्या किया? अपने झुर्रीदार हाथ थे उसके, मतलब बूढ़ी औरत थी, तो उसने उसके हाथों को पकड़ा, हैंसल को, और ले जाकर कैरिड हिम इनटू ए लिटिल स्टेबल एंड लॉक्ड हिम इन बिहाइंड ए ग्रेटेड डोर। उसने ले जाके एक पिंजरे में उसको कैद कर दिया और उस जालीदार डोर को बंद कर दिया, लॉक लगा दिया। स्क्रीम एज ही माइट, जितना वो चिल्ला सकता था वो चिल्लाया। इट वुड नॉट हेल्प, लेकिन उसने उसकी कोई मदद नहीं की। देन शी वेंट टू ग्रेटल, फिर वो ग्रेटल के पास गई। सोक हर टिल शी अवॉक एंड क्राइड, उसने उसको बहुत हिलाया जब तक वो जाग नहीं जाती, और चिल्लाई, गेट अप लेजी थिंग, जागो आलसी लड़की। फैच सम वाटर एंड कुक समथिंग गुड फॉर योर ब्रदर, पानी भरकर लेकर आओ और कुछ अच्छा सा पकाओ अपने भाई के लिए। ही इज़ इन द स्टेबल आउटसाइड एंड इज़ टू बी मेड फैट। वो उससे कहती है कि इसके लिए कुछ अच्छा सा पकाओ ताकि ये क्या हो जाए, मोटा हो जाए, और मैं इसको खा सकूँ। वैन ही इज़ फैट, जब ये मोटा हो जाएगा, आई विल ईट हिम, मैं इसको खा जाऊँगी। ग्रेटल बिगेन टू बीप बिटरली, जो ग्रेटल थी वो बहुत तेज़ रोने लगी। बट इट वॉज ऑल इन वैन, लेकिन सब कुछ बेकार गया, व्यर्थ गया। फॉर शी वॉज फोर्स टू डू वॉट द विग्ड विच कमेंडेड, उसको वो करना ही था जो
कि उस चुड़ैल ने उससे करने के लिए बोला था। सॉरी। एंड नाउ द बेस्ट फूड वॉज कुकड फॉर पुअर हैंसल। और अब एक बढ़िया सा खाना हैंसल के लिए बनाया गया। बट ग्रेटल गॉट नथिंग बट क्रैब सेल्स। लेकिन ग्रेटल को कुछ नहीं दिया गया, कीड़े मकोड़े दे दिए गए उसको। एवरी मॉर्निंग द वुमेन क्रेप्ट टू द लिटिल स्टेबल एंड क्राइड। वो हर सुबह उसके पास जाती थी, स्टेबल के पास जहाँ पर जिसमें उसे बंद कर रखा था, और चिल्लाती थी, हैंसल स्ट्रेच आउट योर फिंगर डेट आई मे फील इफ़ यू विल सून बी फैट। जो वो थी चुड़ैल थी, उसको दिखाई नहीं देता था क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उसे दिखाई नहीं देता था। तो वो वहाँ जाके कहती थी कि अपनी उंगली बाहर निकालो, ताकि मैं वो छू कर देखती थी कि ताकि मैं फील कर सकूँ कि तुम कितने मोटे हो गए हो या कितने जल्दी मोटे हो जाओगे। ठीक है। हैंसल however stretched out a little bone to her and the old woman who had dim eyes। हैंसल जानता था कि उसकी आंखों से बहुत हल्का दिखाई देता है, तो इसलिए वो एक छोटी सी हड्डी पड़ी हुई थी वहाँ पर, उसको निकाल के दिखा दिया करता था, वो उसको टच करवाता था। कुड नॉट सी इट, वो देख नहीं पाएगी कि उसकी डिम आइज हैं, यानी वो उसको धुंधला दिखता है। एंड थॉट इट वॉज हैंसल फिंगर, और वो सोचती थी कि ये हैंसल की फिंगर है। एंड वॉज एस्टोनिस्ड डेट देयर वॉज नो वेट ऑफ फैटनिंग हिम। और हर बार वो क्या हो जाती थी, आश्चर्यचकित रह जाती थी कि इसको मोटा करने का कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता है ही नहीं इसको मोटा करने का। वैन 4 वीक्स हैड गॉन, जब 4 हफ्ते बीत गए। एंड हैंसल स्टिल रिमेंड थिन। जो हैंसल है वो जब वो बार बार उसको वो बोन दिखा दिया करता था, उसको दिखाई तो देता नहीं था, बोन दिखा देता था, वो बोन को छू के देखती थी, वो उसको वैसी की वैसी लगती थी, पतली। जब 4 वीक बीत गए तो हैंसल अब भी पतला ही था। सी वॉज सीज्ड विद इम्पेशियंस, अब वो उसने अपना धैर्य खो दिया। एंड वुड नॉट वेट एनी लॉन्गर, और वो और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। नाउ देन ग्रेटल चिल्लाई। शी क्राइड टू द गर्ल, उस लड़की पे चिल्लाई। ग्रेटल नाम था लड़की का। चिल्लाई, स्टिर योर सेल्फ एंड ब्रिंग सम वाटर। उसने कहा कि आज मैं खाना खुद पकाऊंगी, तो पानी लेकर आओ। और ठीक है, लेट हैंसल बी फैट और लीन, हैंसल को मोटा या पतला रहने दो। टुमारो आई विल किल हिम, मैं कल उसको खा लूँगी। एंड कुक हिम, और उसको पकाऊंगी। द पुअर लिटिल सिस्टर लिमेंटेड एंड टीयर्स फ्लू डाउन हर चीक्स। जो पुअर सिस्टर थी उसकी, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई, और अब उसके जो टीयर्स थे वो उसके चिक्स पर आ गए थे, बहने लगे थे। डियर गॉड डू हेल्प अस, सी क्राइड। उसने कहा, डियर गॉड हमारी मदद करो। सी जस्ट नेक्स्ट आगे हम पढ़ रहे हैं, जस्ट कीप योर नॉइस टू योर सेल्फ सेड द ओल्ड वुमैन। जो ओल्ड वुमैन थी वो चिल्लाई कि अपनी जो नॉइज़ है उसको बंद करो। जस्ट कीप योर नॉइस टू योर सेल्फ, आई वॉन्ट हेल्प यू एट ऑल, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। वी विल वेक फर्स्ट सेड द ओल्ड वुमैन। उसने कहा कि पहले हम इसको पकाएंगे। आई हैव ऑलरेडी हीटेड द ओवन एंड नीडेड द डफ। उसने कहा कि मैं ओवन को ऑलरेडी वो कर चुकी हूँ, गर्म कर चुकी हूँ। शी पुश्ड पुअर ग्रेटल आउट टू द ओवन। उसने ग्रेटल को ओवन के आगे धकेला। फ्रॉम विच फ्लेम ऑफ फायर वर ऑलरेडी डार्टिंग क्रीप इन सेड द विच। जो ग्रेटल थी उसको उसके आगे धकेला और उसने कहा कि इसमें झाँको, मतलब उसने उसको झाँकने के लिए बोला उसमें ओवन में। एंड सी, और देखो, इफ़ इट इज़ प्रॉपरली हीटेड सो डैट वी कैन पुट द ब्रेड इन। ये पूरी तरीके से गर्म हो गया है ताकि हम इसमें ब्रेड रख सकें। एंड वंस ग्रेटल वॉज इनसाइड, जैसे ही ग्रेटल अंदर जाती, सी इंटेंडेड टू शट द ओवन एंड लेट हर बेक इन इट एंड देन शी वुड ईट हर टू। तो उसकी क्या इरादा था कि वो उसको उसमें धकेल देती और ओवन को बंद कर देती और बाद में उसको भी खा जाती, है ना। बट ग्रेटल सो वॉट सी हैड इन माइंड, लेकिन ग्रेटल ने देख लिया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
एंड सेड, और कहा, आई डू नॉट नो हाउ एम आई टू डू इट, मुझे नहीं पता ये मुझे कैसा करना है। हाउ डू आई गेट इन, मैं कैसे अंदर जाऊँ। तो वो कहती है, सिली गूज सेड द वुमेन, उस वुमेन ने बोला, द डोर इज़ बिग इनफ, जस्ट लुक, आई कैन गेट इन माई सेल्फ, एंड सी क्रेप्ट अप एंड थ्रस्ट हर हेड इन टू द ओवन। उसने फिर वो करके दिखाने लगी कि तुम हटो, ये इसका जो डोर है वो काफ़ी बड़ा है, और जस्ट बस देखो इसमें। वो देखने लगी उसमें झाँक कर। ओके स्टूडेंट्स, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।